है, दलित की बात भाजपा ही करती है। देखिए कैसे करती है, ये पिक्चर दिखाइए। दलित की बात भाजपा ऐसे करती है, हरिओम को मार देती है मॉब लिंचिंग करके। अगर मैं राहुल गांधी वाला हूँ, ये बोलने से अगर लोगों को खतरा होता है मेरे से, तो बिल्कुल आइए, मारिए मुझे। दलितों के ऊपर पेशाब कर रहा है, दलितों की हत्या कर रहा है, दलितों का शोषण कर रहा है। अंग्रेजों के मुखबिर जब आज सत्ता में आ गए हैं तो अंग्रेजों की तरह शासन चला रहे हैं। बाबा वाले, अगर वो राहुल गांधी का नाम लेता है तो ये कहते हैं हम बाबा वाले हैं। आप हैं कि नहीं बाबा वाले? नहीं, हम तो बाबा साहब वाले हैं, हम संविधान वाले हैं, हम सामाजिक न्याय वाले हैं। वास्तव में वो धर्म के रक्षक नहीं है, वो सनातन धर्म के रक्षक के रूप में भक्षक हैं। लोग अपने प्राण की रक्षा के लिए सिर्फ राहुल गांधी वाला कह देते हैं, ऐसे में उनको मार दिया जाता है। आप सुरक्षा की बात करते हैं, जब हम यहाँ BHU में सुरक्षित नहीं होते हैं, हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं महसूस करते, तो हम पूरे प्रदेश में किस बात की सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं? सोच जो कॉन्फिडेंस उनको 6000 सालों से आ रहा है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अंग्रेजी ने फूट डालो शासन करो, अभी वही हो रहा है। तुम सनातन का नाम लेकर कुछ भी कह सकते हो, तुम किसी के ऊपर भी जूता उछाल सकते हो। बाबा रेपिस्टों को बचाने वाले हैं, बाबा धार्मिक उन्माद करने वालों को बचाने वाले हैं, बाबा ऐसे दलितों की हत्या करने वालों को बचाने वाले हैं, बाबा संविधान को उखाड़ कर फेंकने की बात करने वालों को बचाने वाले हैं। मुसलमान तो इस देश का आज जो स्थिति है, मैं कह रहा हूँ कि किसी के साथ ऐसी स्थिति ना हो। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। देश प्रदेश में जहाँ भी कुछ बड़े मामले होते हैं तो BHU से एक आवाज़ ज़रूर उठती है। वो NSUI के छात्र होते हैं जो सरकार के खिलाफ अपना विरोध बराबर जताते रहते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि रायबरेली में एक दलित की हत्या कर दी गई जब उसने कहा कि राहुल गांधी, तो जो लोग मार रहे थे, वायरल वीडियो हुआ, उसमें कहा कि हम बाबा वाले हैं। दूसरी तरफ आपने दिल्ली में देखा कि मुख्य न्यायाधीश CJI BR गवई के ऊपर एक वकील ने उनके ऊपर जूता फेंका और कहा कि उन्होंने सनातन का अपमान किया था। उसके बाद उसको थाने ले जाया गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद छोड़ दिया गया। अब वो ANI को इंटरव्यू देते फिर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर BHU NSUI के जो छात्र संगठन है वो यहाँ पे गांधी चबूतरे के पास BHU के अंदर ही कैंपस में अपना विरोध प्रदर्शन करे। तो उनसे बातचीत करेंगे। सबके हाथों में देखेंगे अलग अलग तख्तियाँ हैं, किसी पर कुछ लिखा है, किसी पर कुछ लिखा है। तमाम जो विरोध का तरीका इनका है, ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे इनका विरोध हो रहा था, अपनी अपनी बातें रख रहे थे। अब इनसे कुछ बाइट हम लेने आए हैं और जानेंगे कि इनके मन में क्या चला इन तमाम चीज़ों को लेकर। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो लिखा है राहुल गांधी वाला होना गुनाह है क्या? हरिओम को क्यों मारा? तो इसका क्या मतलब आप कहना चाह रहे हैं? इसका एक ही मतलब है, जो भी इस देश में दलितों की बात करता है उसको ये मनुवादी लोग, ये संघ के लोग हमेशा से चाह रहे थे और आज सत्ता पा गए हैं। वो गलती से जनता को गुमराह करके सत्ता पा गए हैं। तो ये भक्षक भी हैं और ये जो लोग ऐसे दलितों पे अत्याचार कर रहे हैं उनके संरक्षक भी हैं। ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ। दलित की बात तो भाजपा भी करती है। तो हाँ, करती है, दलित की बात भाजपा ही करती है। देखिए कैसे करती है, ये पिक्चर दिखाइए। दलित की बात भाजपा ऐसे करती है, हरिओम को मार देती है मॉब लिंचिंग करके, CJI पे जूता फेंक देती है। ऐसे दलित की बात भाजपा करती है। संघ ने भाजपा को ऐसे सिखाया है दलित का बात करना। दलितों का भला नहीं कर रही भाजपा? कर रही है ना। ये अगर आप मीडिया वालों को लग रहा है कि हरिओम वाल्मीकि को मार देना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पे जूता फेंकना अगर दलितों का भला है, तो भगवान, हम क्या कहें, मैं बहुत बात कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इन लोगों का कौन भला करेगा? अगर ये भला है तो मैं बुरा हूँ। हमारे देश के नेता राहुल गांधी दलितों की बात करते हैं, अगर वो बुरे हैं तो हम बुरे ही सही, लेकिन ऐसी भलाई नहीं चाहिए। लोग अपने प्राण की रक्षा के लिए सिर्फ राहुल गांधी वाला कह देते हैं, ऐसे में उनको मार दिया जाता है। ये ऐसे रक्षक हैं। असल में ये रक्षक नहीं हैं, ये भक्षक हैं। देश में जहर बो रहे हैं। तो हरिओम को राहुल गांधी क्यों नहीं बचा सके? उनके लोग वहाँ पे रायबरेली में क्यों नहीं बचा पाए? ये हरिओम के बचाने की बात ही नहीं है। ये जो बात जो कह रहा हूँ मैं, यहाँ खड़ा हूँ, पता नहीं अभी कितने हरिओम के साथ ऐसी घटनाएं अभी हो रहा हो। इसी यूपी का NCRB का डेटा है, एक दिन में 9 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। ऐसे दलितों को बचाया जा रहा है बाबा के राज में। बाबा ऐसे वाले हैं, बाबा रेपिस्टों को बचाने वाले हैं, बाबा धार्मिक उन्माद करने वालों को बचाने वाले हैं, बाबा ऐसे दलितों की हत्या करने वालों को बचाने वाले हैं, बाबा संविधान को उखाड़ कर फेंकने की बात करने वालों को बचाने वाले हैं। इस देश का मीडिया और भी छात्र हैं, इन्होंने अपने हाथ में जो तख्ती ली है, मैं भी राहुल गांधी वाला हूँ, आओ मुझे भी मारो, तो क्या आप भी खुद को दावत दे रही हैं मारने के लिए?
अगर मैं राहुल गांधी वाला हूँ, ये बोलने से अगर लोगों को खतरा होता है मेरे से, तो बिल्कुल आइए, मारिए मुझे। डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि जब हमारे लीडर पे लोग ये धमकियां देते हैं कि हम उनका मर्डर करा देंगे, हम उनको मार देंगे, और वो निडर होकर पूरे देश में घूमता है, पूरे देश के हर लोगों से मिलता है, जो भी परेशान है, जो भी कहीं पे सफ़र कर रहे हैं, उन सभी लोगों से मिलता है, तो मुझे किस बात का डर होगा? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी में जो है कानून की सरकार है। बरेली जो प्रकरण हुआ उसको लेकर कहा कि वो लोग भूल गए थे कि यहाँ पे किसकी सरकार है। आपको तो सुरक्षित महसूस करना चाहिए। हम कैसे सुरक्षित महसूस करें? इसने तो खुद हरिओम वाल्मीकि ने तो खुद ने कहा है कि वो राहुल वाले हैं। और आप सुरक्षा की बात करते हैं, जब हम यहाँ BHU में सुरक्षित नहीं होते हैं, हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं महसूस करते, तो हम पूरे प्रदेश में किस बात की सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं? पूरे प्रदेश में आप किस सुरक्षा के दावा कर रहे हैं जब यहाँ लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे दलित सुरक्षित नहीं है? तो कैसा सुशासन और कैसा सुरक्षा? भाजपा का तो नारा है मोदी जी का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप करेंगे सुरक्षित ही नहीं है। वो वही बेटी बचा रहे हैं कि वही जो 3 IIT की लड़की के साथ जब रेप केस हुआ था, तो वो तीनों जो लड़के थे वो उसी बीजेपी के IT सेल के मेंबर थे। तो क्या वो विकास करेंगे और वो सुरक्षा देंगे लड़कियों को? उनके वादे और सारे खोखले होते हैं, और उनका वादा जो ज़मीनी स्तर पे कहीं दिखता नहीं है, वो बस कहने की बातें हैं, चुनावी धकोसले हैं उनके। वो धर्म में नहीं जाति देखी, भक्षक रक्षक, ये क्या आप दर्शाना चाह रहे हैं? ये तो दर्शाना हम चाह रहे हैं कि रक्षक कौन है देश में और भक्षक कौन है देश में। लेकिन उससे पहले एक बात आपने अभी साथी से पूछी थी कि भाजपा दलितों की बात कर रहा है, महिलाओं की बात कर रहा है। नहीं, भाजपा कर रहा है दलितों और महिलाओं की, लेकिन दलितों की बात नहीं कर रहा है। दलितों के ऊपर पेशाब कर रहा है, दलितों की हत्या कर रहा है, दलितों का शोषण कर रहा है, दलितों को हर दिन रोज़ मार रहा है। मारने का मतलब कि उसकी अस्मिता को ठेस पहुंचाना उसकी हत्या से ज़्यादा होता है। ये हर दिन दलितों को ये फील करा रहा है, ये महसूस करा रहा है कि ये खाई बहुत गहरी हो चुकी है। ये खाई जो दलित और अगड़ों और पिछड़ों की जो खाई थी, मनुवादी सोच वाली और सामाजिक न्याय वालों की जो खाई थी, वो बहुत बड़ी हो गई है, और इसमें तुम्हें सर्वाइव करना ईजी नहीं है। ये भाजपा बात नहीं कर रहा है, दलितों के साथ यही सारे काम कर रहा है। बात महिलाओं की करेंगे ना, तो महिलाओं की बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात नहीं कर रहा है। ये तो मोदी जी का स्टेटमेंट था ना, बेटी पढ़ाओ। खैर, इसको मैं एकदम खारिज करता हूँ ऐसे बातों को। लेकिन भाजपा महिलाओं के साथ क्या कर रहा है? भाजपाई महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। चाहे आप देख लीजिए मौजूदा IIT BHU की घटना, या फिर ब्रिजभूषण से लेके कुलदीप सेंगर तक का उठा लीजिए ना, सारे लोग क्या कर रहे हैं? कौन है ये लोग? ये लोग तो भाजपाई ही हैं ना। तो भाजपा महिलाएं और दलितों की जो आपने 2 प्रश्न पूछा ना, इन दोनों पे यही सब काम कर रहा है, वो बात नहीं कर रहा है कहीं से। भला नहीं कर रहा है। आपके भी हाथ में है, ये NCRB का डाटा है कि दलितों के खिलाफ अपराध 15,130। लेकिन अभी जो मामला हुआ है BR गवई के ऊपर जो जूता फेंका गया है, आपको क्या लगता है किस सोच की बिना पर जो राकेश श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने किस सोच की बिना पर फेंका होगा? ये सोच, जो कॉन्फिडेंस उनको 6000 सालों से आ रहा है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी सोच और हिम्मत के साथ जब सरकार RSS की बनी है, जो उनको बैकिंग कर रही है, जो उनको फेंसिंग कर रही है कि भाई तुम सनातन का नाम लेकर कुछ भी कह सकते हो, तुम किसी के ऊपर भी जूता उछाल सकते हो, तो उन्होंने ट्राई किया है कि हम CGI पे ही सीधा जूता उछालते हैं। बाकी आप जब पूरा 6000 सालों का इतिहास देखेंगे तो कोई भी दलित पिछड़ा ऐसा नहीं है जिसके जिसके पैरों से चप्पल न लिया गया हो, जिनको घोड़ी से नहीं उतारा गया हो। ऐसे अनगिनत कहानी है। लेकिन BR गवई के ऊपर उनके जो मुख्य न्यायाधीश, उनको पावर था, वो सज़ा जिस तरह की चाहते दे सकते, तो उन्होंने छोड़ क्यों दिया? यही तो बहुत सोचने वाली विषय है कि अगर उन्होंने छोड़ दिया है तो इस देश के लाखों करोड़ों गरीब, गुरबों, वंचित, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के ऊपर क्या बीत रही होगी। उनके अंदर आज क्या महसूस कर पा रहे होंगे वो कि जब देश का जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, अगर वो जो है इस प्रकार की उदारता, मैं कह रहा हूँ कि बहुत दबाव के साथ उन्होंने उदारता दिखाई है, जबकि उसका दूसरा पक्ष ये है कि उन्हें सीधे तौर पे अलग अलग सजाओं में, विभिन्न संगीन धाराओं में उनके ऊपर सज़ा होनी चाहिए। आप एक कांस्टेबल से जाकर किसी तरह की आप बात कर लीजिए, वो आपको ऐसी हनक दिखाता है कि लगता है कि आप थाने के लोग आपके दोस्त नहीं हैं। लेकिन आप लोगों के साथ बहुत बार हुआ होगा।
ये हर किसी के साथ होता है। हम तो विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप मेरे पास पहुंच जाते हैं, हम बहुत प्रिविलेज लोग हैं। अच्छा, कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जो वकील ने जो जूता फेंका, अगर वो एक मुसलमान होता तो आज उसके ऊपर यूएपीए लग गया होता, और ये श्रीवास्तव जी जो है एएनआई को इंटरव्यू देते फिर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो मुसलमान तो इस देश का आज जो स्थिति है, मैं कह रहा हूँ कि किसी के साथ ऐसी स्थिति ना हो। जब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बाबा साहब, महात्मा गांधी, नेहरू साथ मिलकर जब अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल जब एक कमरे में बैठकर आज़ादी का सपना जब बो रहे थे ना, ये सारे मुसलमान के पूर्वज और ये इनकी सोच जो है अशफाक उल्लाह खान और आज़ादी के आंदोलन के साथ थी। लेकिन अंग्रेज़ों के मुखबिर जब आज सत्ता में आ गए हैं तो अंग्रेज़ों की तरह शासन चला रहे हैं। वो लगातार बता रहे हैं कि तुम पिछड़े हो, तुम दलित हो, और मुसलमान होना तो शायद गुनाह हो गया है। आपने का कहना है कि आपके हिसाब से सीजीआई सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, दलित सुरक्षित नहीं, युवा सुरक्षित नहीं, आम जनता, फिर सुरक्षित कौन है? सुरक्षित कोई नहीं है। अभी मैं स्थिति के हिसाब से जिस प्रकार से जो पहला है कि सीजीआई सुरक्षित नहीं है, देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है राष्ट्रपति के बाद सीजीआई। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से सबसे बड़ा सवाल तो यही है उन लोगों से कि इन लोगों के पास हिम्मत कहाँ से आ रही है, इतना हिम्मत कहाँ से आ रही है कि वो धर्म के रक्षक बन रहे हैं। और वास्तव में वो धर्म के रक्षक नहीं हैं, वो सनातन धर्म के रक्षक के रूप में भक्षक हैं। और मेरा और भी सवाल है, तमाम सवाल हैं कि हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, और जो सनातन धर्म का जो ठेका लेकर बैठे हुए हैं, है ना, इतना हिम्मत कहाँ से आ गया उन लोगों के पास? सुरक्षा कहाँ से आएगी? सुरक्षा संविधान से आएगी। जब हमारा संविधान ही सुरक्षित नहीं है तो संविधान की हम लोग बात करते हैं। संविधान आज हम गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन आए हैं कि भाई ऐसे अराजकता ना फैले देश में, इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे जो रायबरेली में हुआ या जो सीजीआई गवई जी के साथ हुआ? देखिए, हम इस पे यही कहना चाहते हैं कि जो वो घटना हुआ दलितों के साथ, सीजीआई के साथ, तो संविधान हम लोग को ये अलाउ नहीं करता है। संविधान का मतलब होता है कानूनी तरह से सब कोई चले। अगर हम सामने वाले व्यक्ति हम सीजीआई पे उछाल दिए, मतलब एक साथ उस पर अपने चप्पल फेंक दे रहे हैं, जूता फेंक दे रहे हैं, जो भी फेंक दे रहे हैं, तो उस पर उतना बहादुरी कहाँ से आ रहा है, इतना उनमें ताकत कहाँ से आ रहा है कि वो वकील साहब ने कहा ना सनातन का अपमान किया था, इसीलिए ऐसा उन्होंने किया। सनातन के बारे में पहले जानते हैं, ये बताइए ना। सनातन मतलब भाईचारा, मिलजुल के रहना, सब किसी को लेके चलना। पर बीजेपी ये सिखा रहे। हम इतने बड़े हो गए, करीब 21 साल के होंगे। इतने सालों में हम 2010 के बाद बता रहे हैं, जब बीजेपी सरकार नहीं, तो अब उसमें हम भाईचारा था। हमारे गांव में मुस्लिम हिंदू सब मिलके होली खेलते थे, दिवाली खेलेंगे। अब नहीं है वैसा। अब नहीं है। अब वो सोचते हैं इसके में जाएंगे, फिर बाद में विवाद होगा। मेला होता था, मेला में भी नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम हो गया है। दलितों का बात हो गया, तो दलित भी अब सोचते हैं कि अगर हम अपने बातों को रखेंगे तो ये कहे दलित है, कहाँ आ गया, इसके बातों को कौन सुनेगा? पुराना दिन कैसे आएगा फिर? पुराना दिन आएगा, ये हमारे जनता सोचेगी। अगर जनता यही चाहती है कि हम वैसे पिछड़ेपन से जिए, पुराने अंग्रेजों जैसा बातें अपने लाएं, अंग्रेजों से जिए, फूट डालो शासन करो, अभी वही हो रहा है, एकदम वही इसी तरह चल रहा है, फूट डालो शासन करो। तो अगर चाहते हैं कि अच्छा दिन आए तो पहले वाला लाना पड़ेगा जो 1947 के बाद आया। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, ये जो मामला हुआ है ना, ये एक वैचारिक और सामंतवादियों के द्वारा जो है उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए किया गया है। आए दिन होते रहता है, चाहे आप देश के हर एक कोना से ले लीजिए, छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोगों से लेकर के कल की जो हरिओम वाल्मीकि की घटना हुआ है, सब में देखिएगा तो यही पाएंगे आप कि ये जब से सत्ता में आए हैं जातिगत टारगेट करके मान रहे हैं, कह रहे हैं हम बाबा वाले हैं। बाबा वाले, अगर वो राहुल गांधी का नाम लेता है तो ये कहते हैं हम बाबा वाले हैं। आप हैं कि नहीं बाबा वाले? नहीं, हम तो बाबा साहब वाले हैं, हम संविधान वाले हैं, हम सामाजिक न्याय वाले हैं, हम शोषित वंचित पिछड़ों के साथ हैं, उन्हीं के सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बीएचयू में थे और बीएचयू के छात्र जो है अपना विरोध जता रहे थे, जो रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की जो हत्या हुई और सीजीआई BR गवई के ऊपर जो जूता फेंका गया, तमाम जो दलितों पर जिस तरह से देश भर में हमले होने की जो रिपोर्ट है उनका अलग अलग इन्होंने प्ले कार्ड लिया हुआ था। इनकी बातों से आप कितना सहमत, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।